अगर किसी पुरुष को अपने प्यार में पागल बनाने के लिए पास रहना जरूरी होता तो इतिहास की सबसे गहरी प्रेम कहानियां कभी पैदा ही नहीं होती। सच तो यह है कि दूरी ने जितने दिल जोड़े हैं उतने पासी ने नहीं। कुछ औरतें हर समय सामने होती हैं फिर भी उन्हें कोई याद नहीं करता, और कुछ औरतें दूर रहकर भी पुरुष के दिल, दिमाग और आत्मा पर ऐसा कब्जा कर लेती हैं कि वो दिन रात उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। आज हम उसी कला की बात करेंगे जिसे समझ लेने के बाद आपकी दूरी उसकी बेचैनी बन जाएगी, आपकी खामोशी उसका शोर और आपकी गैर मौजूदगी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आकर्षण शरीर का खेल नहीं है, ये चेतना का कंपन है। जब दो आत्माएं एक दूसरे को महसूस करने लगती है तब शब्दों की जरूरत खत्म हो जाती है। यही कारण है कि सच्चा आकर्षण कभी भी जोर लगाने से पैदा नहीं होता। जो औरत ज्यादा कोशिश करती है, ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, ज्यादा पकड़ कर रखने की कोशिश करती है, वही सबसे पहले नजरअंदाज की जाती है। पुरुष का मन स्वाभाविक रूप से उस चीज की ओर भागता है जो उसे पूरी तरह उपलब्ध नहीं होती। अधिकतर औरतें यही सोचती हैं कि अगर वो हर समय सामने रहेंगी, हर कॉल उठाएंगी, हर मैसेज का तुरंत जवाब देंगी तो पुरुष उन्हें ज्यादा चाहेगा। लेकिन मनोविज्ञान बिल्कुल उल्टा काम करता है। पुरुष का मन चुनौती में खिलता है, सुविधा में नहीं। जब उसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है तो उसका मन वहीं रुक जाता है। लेकिन जब उसे कुछ अधूरा लगता है, कुछ समझ से बाहर लगता है, तब उसका दिमाग उसी के पीछे घूमता रहता है। दूर रहकर प्यार जगाने की कला का पहला नियम है अपनी भावनात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप ठंडी, बेरुखी या नकली स्ट्रांग बन जाए। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं की मालिक बने, गुलाम नहीं। जब आप अपनी भावनाओं को उसके व्यवहार पर निर्भर कर देती है तो आप अपनी शक्ति खो देती हैं। लेकिन जब आप शांत रहती है, संतुलित रहती है और खुद से जुड़ी रहती है तो आपकी ऊर्जा अपने आप आकर्षक हो जाती है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि जो व्यक्ति स्वयं में पूर्ण होता है वही दूसरे के लिए चुंबक बनता है। जब आपकी खुशी किसी और की मौजूदगी पर निर्भर नहीं होती तब सामने वाला आपको खोने से डरने लगता है। पुरुष उस औरत से नहीं डरता जो उसे चाहती है, पुरुष उस औरत से डरता है जिसे उसकी जरूरत नहीं होती, फिर भी वो उसे चुन सकती है। दूरी का मतलब गायब हो जाना नहीं है, दूरी का मतलब है सीमाएं। आप उससे बात करें लेकिन हर समय नहीं, आप उससे जुड़े लेकिन पूरी तरह नहीं। आप उसे महसूस कराएं कि आप उसकी जिंदगी का हिस्सा हो सकती है लेकिन उसकी पूरी जिंदगी नहीं है। यही संतुलन पुरुष के मन में हलचल पैदा करता है। जब आप हर बात तुरंत स्पष्ट कर देती है, हर भावना शब्दों में उड़ेल देती है, तो पुरुष के दिमाग में आपके लिए कोई रहस्य नहीं बचता। रहस्य ही आकर्षण की आत्मा है। पुरुष उस औरत के बारे में ज्यादा सोचता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। आपकी कुछ बातें अधूरी रहनी चाहिए, आपकी कुछ भावनाएं अनकही रहनी चाहिए। यही अनकहा उसे आपके करीब खींचता है। जब आप उससे बात करें तो शब्दों से ज्यादा अपने ठहराव से बात करें। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक मुस्कान, एक छोटा सा जवाब या समय पर बातचीत खत्म कर देना पुरुष के मन में 1000 सवाल छोड़ देता है, और यही सवाल उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। पुरुष उस औरत के प्यार में पागल नहीं होता जो उसे पकड़ कर रखती है, बल्कि उस औरत के प्यार में पागल होता है जो उसे आजाद छोड़ देती है। आजादी पुरुष की मूल प्रकृति है। जब उसे लगता है कि आप उसे बांध नहीं रही है बल्कि खुद भी स्वतंत्र है तो वो खुद को आपके साथ बंधा हुआ महसूस करता है। अब एक गहरी सच्चाई समझिए, पुरुष तब सबसे ज्यादा जुड़ता है जब उसे लगता है कि आप उसकी जरूरत नहीं है बल्कि उसकी पसंद है। जरूरत कमजोरी दिखाती है, पसंद शक्ति। जब आप उसे यह दिखाती हैं कि आपका जीवन चल रहा है, आप खुश हैं, आप आगे बढ़ रही हैं, तब उसके भीतर एक डर पैदा होता है। अगर ये सच में मेरी जिंदगी से चली गई तो? यही डर धीरे धीरे मोह में बदलता है और मोह प्यार में। लेकिन अगर आप पहले ही उसे दिखा देती हैं कि आप उसके बिना अधूरी हैं तो उसके भीतर कोई डर पैदा ही नहीं होता। जहां डर नहीं होता वहां पकड़ नहीं होती।
परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में प्रेम कभी भी चिपकाव नहीं था। प्रेम एक स्वाभाविक बहाव है। जैसे नदी बहती है, फूल खिलता है, वैसे ही प्रेम भी बिना जोर के होता है। जिस दिन आपने प्रेम को पाने की जिद छोड़ दी, उसी दिन आप प्रेम के सबसे करीब पहुंच गई। दूर रहकर आकर्षण बनाए रखने का एक और रहस्य है अपनी पहचान बनाए रखना। आप सिर्फ किसी की प्रेमिका, किसी की चाहत बनकर मत रहिए। आप एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। आपकी अपनी दुनिया है, आपके अपने सपने हैं, आपकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। जब पुरुष देखता है कि आप खुद में व्यस्त है, खुद से जुड़ी है, तब वो आपकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है। आपका मौन कई बार आपके शब्दों से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। जब वो अपेक्षा करे कि आप प्रतिक्रिया देंगी और आप शांत रहे, तो उसका मन असंतुलित हो जाता है। यही असंतुलन उसे आपकी ओर खींचता है। लेकिन यह मौन गुस्से से नहीं, आत्मसम्मान से आना चाहिए। याद रखिए, आत्मसम्मान सबसे बड़ा आकर्षण है। जिस औरत को खुद की कीमत पता होती है, उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती। और यही बात पुरुष को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। पुरुष उस औरत के पीछे नहीं भागता जो खुद को साबित करती रहती है। पुरुष उस औरत के पीछे भागता है जो खुद में स्थिर होती है। आपकी स्थिरता उसकी बेचैनी बन जाती है। दूरी में रहते हुए भी आप उसे भावनात्मक रूप से छू सकती हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप उसकी भावनाओं को समझें, लेकिन खुद को खोए बिना। आप उसकी बातें सुनें, लेकिन उसका बोझ न उठाएं। आप सहानुभूति दें, लेकिन समाधान बनने की कोशिश न करें। पुरुष को समाधान नहीं, समझ चाहिए। जब वो आपसे बात करे, तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो सुना जा रहा है, लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा। यही संतुलन उसे आपके पास वापस खींच लाएगा। धीरे धीरे वो आपकी अनुपस्थिति में आपको महसूस करने लगेगा। वो आपके बिना भी आपके बारे में सोचने लगेगा। और यही वो अवस्था है जहां पुरुष सच में प्रेम में पड़ता है। याद रखिए, सच्चा आकर्षण कभी भी जल्दी में नहीं होता। जो चीज धीरे धीरे भीतर उतरती है, वही लंबे समय तक रहती है। अगर आप आज ही सब कुछ दे देंगी, तो कल देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि प्रेम तब पवित्र होता है जब उसमें स्वार्थ नहीं होता। जब आप किसी को इसलिए चाहती है क्योंकि वो आपको पूरा करता है, तो वो प्रेम नहीं, निर्भरता है। लेकिन जब आप पूर्ण होकर किसी को चाहती हैं, तो वही सच्चा आकर्षण है। आप जितना ज्यादा खुद से जुड़ेंगी, उतना ही पुरुष आपसे जुड़ना चाहेगा। आप जितना कम डरेंगी, उतना ही वो डरने लगेगा। आप जितना शांत रहेंगी, उतना ही वो बेचैन होगा। दूरी का सही इस्तेमाल आपको कमजोर नहीं, शक्तिशाली बनाता है। दूरी आपको खुद को जानने का मौका देती है, और जो औरत खुद को जान लेती है, उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर आज आप ये शब्द सुन रही हैं और आपके भीतर कुछ हिल रहा है, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में हैं। प्रेम को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। खुद को इतना मूल्यवान बनाइए कि प्रेम खुद आपके पास आए। पुरुष का मन शब्दों से नहीं, अनुभवों से बंधता है। आप जितना ज्यादा उसे समझाने की कोशिश करेंगी कि आप उसके लिए क्या महसूस करती हैं, उतना ही वो उस भावना को हल्का मान लेगा। लेकिन जिस दिन आपने बोलना कम और जीना ज्यादा शुरू कर दिया, उसी दिन से उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। पुरुष को प्रेम का एहसास तब होता है जब उसे आपकी कमी खलने लगती है, न कि तब जब आप हर समय उसे ये याद दिलाती रहती हैं कि आप मौजूद हैं। दूरी में रहते हुए सबसे बड़ी भूल यह होती है कि औरत खुद को साबित करने लगती है। वो सोचती है कि अगर वो ज्यादा केयर दिखाएगी, ज्यादा समझदारी दिखाएगी, ज्यादा त्याग करेगी, तो पुरुष उसके प्यार की कद्र करेगा। लेकिन सच ये है कि पुरुष त्याग का आदी हो जाता है, और आदत बनने के बाद कद्र खत्म हो जाती है। प्रेम वहां टिकता है जहां सम्मान होता है, और सम्मान वहां पैदा होता है जहां सीमाएं होती हैं। जब आप अपनी सीमाएं तय करती हैं, तब पुरुष को पहली बार एहसास होता है कि आप कोई साधारण स्त्री नहीं है जिसे जब चाहे पा लिया जाए। सीमाएं दीवार नहीं होती, सीमाएं संकेत होती है कि आप खुद की कीमत जानती है, और जिस औरत को खुद की कीमत पता होती है, उसके लिए पुरुष अपने भीतर जगह बनाता है। पुरुष के मन में आकर्षण तब गहराता है जब वो आपको पूरी तरह पढ़ नहीं पाता। अगर आपकी हर भावना उसके लिए खुली किताब बन जाए, तो उसका मन ऊबने लगता है।
लेकिन अगर आप कुछ बातें अपने भीतर रखती हैं, कुछ मुस्कानें बिना कारण के देती है और कुछ खामोशियां बिना सफाई के छोड़ देती है, तो वो बार बार आपके बारे में सोचने लगता है। यही सोच धीरे धीरे लगाव बनती है। आपकी अनुपस्थिति में अगर वो आपको याद करने लगे तो समझ लीजिए कि आपने सही दूरी बनाई है। लेकिन अगर आपकी अनुपस्थिति में वो राहत महसूस करे तो समझिए कि आप जरूरत से ज्यादा उपलब्ध थी। पुरुष उस चीज को खोने से नहीं डरता जो उसे बोझ लगे, लेकिन वो उस चीज से डरता है जो उसकी जिंदगी को हल्का और सुंदर बना देती है। दूरी में रहते हुए अपनी जिंदगी को रोक देना सबसे बड़ा अपराध है। अगर आपने उसके इंतजार में अपनी हंसी, अपने शौक, अपनी तरक्की रोक दी, तो आप खुद को छोटा कर रही है। और जो खुद को छोटा करता है वो किसी के लिए बड़ा नहीं रह जाता। पुरुष उस औरत की ओर खींचता है जो आगे बढ़ रही होती है, जो अपने जीवन को पूरे मन से जी रही होती है। परमहंस योगानंदा कहते हैं कि जो आत्मा अपने भीतर स्थिर होती है वही बाहर हलचल पैदा करती है। जब आप भीतर से शांत होती है तो आपकी शांति सामने वाले को असंतुलित कर देती है। आप जितना कम प्रतिक्रिया देंगी उतना ज्यादा वो प्रतिक्रिया ढूंढेगा। जब वो देर से जवाब दे तो आप शिकायत मत कीजिए। आपकी शिकायत उसे ताकत देती है। आपकी शांति उसे सोचने पर मजबूर करती है। जब वो महसूस करता है कि उसकी अनुपस्थिति ने आपको नहीं तोड़ा बल्कि आप वैसे ही संतुलित रही, तब उसके भीतर डर पैदा होता है कि शायद आप उससे ज्यादा मजबूत है। और यही डर प्रेम की शुरुआत है। पुरुष उस औरत से नहीं जुड़ता जो उसे पकड़ कर रखती है। पुरुष उस औरत से जुड़ता है जो खुद को संभाल कर रखती है। आपकी आत्मनिर्भरता उसे चुनौती देती है और चुनौती पुरुष के लिए सबसे बड़ा आकर्षण होती है। आपका व्यवहार स्थिर होना चाहिए, न कि उतार चढ़ाव से भरा हुआ। आज बहुत ज्यादा प्यार, कल बहुत ज्यादा दूरी, ये सब उसे भ्रमित नहीं बल्कि थका देता है। लेकिन अगर आप हर स्थिति में संतुलित रहती है तो वो आपको समझने में उलझ जाता है, और जो पुरुष उलझ जाता है वही जुड़ जाता है। दूरी में रहकर प्यार जगाने का मतलब ये नहीं कि आप भावनाहीन बन जाए। इसका मतलब है कि आप भावनाओं को बहने दें, लेकिन बहने में खुद को डुबोए नहीं। आप प्यार करें लेकिन खुद को खोकर नहीं। आप जुड़े लेकिन अपनी पहचान मिटाकर नहीं। जब वो आपसे बात करे तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो सुरक्षित है लेकिन निर्भर नहीं। पुरुष निर्भरता से भागता है लेकिन सुरक्षा की ओर खींचता है। यही फर्क आपको समझना होगा। आपकी उपस्थिति उसके लिए सुकून होनी चाहिए, दबाव नहीं। आपकी बातें उसके लिए राहत होनी चाहिए, बोझ नहीं। और यह सब तब होता है जब आप खुद के साथ ईमानदार होती हैं। याद रखिए, प्रेम कोई रणनीति नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। लेकिन जब मनोविज्ञान और चेतना साथ आ जाते हैं तो प्रेम मजबूरी नहीं, चुनाव बन जाता है। आप जितना खुद को प्राथमिकता देंगी उतना ही वो आपको प्राथमिकता देना चाहेगा। आप जितना खुद को खोने से बचाएंगी उतना ही वो आपको खोने से डरेगा। एक समय ऐसा आता है जब दूरी खेल नहीं रहती, वह परीक्षा बन जाती है। यही वह पल होता है जहां ज्यादातर औरतें हार जाती हैं, क्योंकि यही धैर्य टूटता है। जब पुरुष पूरी तरह सामने नहीं होता, जब उसके शब्द कम हो जाते हैं, जब उसकी मौजूदगी हल्की पड़ने लगती है, तब भीतर डर पैदा होता है। और यही डर सबसे बड़ा दुश्मन है। डर आपको वो सब करवाता है जो आपकी शक्ति छीन लेता है। बार बार मैसेज, बेवजह सवाल, बिना वजह सफाई, और यहीं से आकर्षण टूटने लगता है। लेकिन जो औरत इस पल में खुद को संभाल लेती है वही खेल पलट देती है, क्योंकि पुरुष तब सबसे ज्यादा जुड़ता है जब उसे लगता है कि सामने वाली औरत टूट नहीं रही बल्कि और भी ज्यादा स्थिर होती जा रही है। उसकी खामोशी आपको नहीं तोड़ती बल्कि आपको और गहरा बना देती है। यही वह मोड़ है जहां दूरी कमजोरी नहीं, हथियार बन जाती है। पुरुष को हर उस चीज की कद्र देर से होती है जो उसे सहजता से नहीं मिलती। जब उसे लगता है कि आप हमेशा वहीं रहेंगी तो उसका मन आपको हल्के में लेने लगता है। लेकिन जब उसे महसूस होता है कि आप अपनी दुनिया में आगे बढ़ रही हैं, अपनी ऊर्जा में स्थिर है और आपकी मुस्कान उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं है, तब उसके भीतर एक अनकहा डर जन्म लेता है। वह डर कि अगर वह और देर करता रहा
तो शायद आप सच में उससे दूर हो जाएंगी। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि प्रेम तब सबसे शुद्ध होता है जब उसमें भय नहीं, स्वतंत्रता होती है। लेकिन मनुष्य का मन उल्टा चलता है। जब उसे स्वतंत्रता दी जाती है तभी वह बांधने लगता है। जब आप उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देती है तभी वह आपको पकड़ना चाहता है। यही मनोविज्ञान है, यही चेतना का खेल है। दूरी में रहते हुए आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान वह ऊर्जा है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन हर कोई महसूस कर सकता है। जब आप अपने व्यवहार से यह दिखाती हैं कि आप सम्मान की हकदार हैं, तब पुरुष आपके साथ समझौता नहीं, चुनाव करना चाहता है। और चुनाव हमेशा उसी का होता है जो मूल्यवान होता है। बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि पुरुष को बदलना आपका काम नहीं है। आपका काम है खुद में ठहराव लाना। जब आप खुद में स्थिर होती हैं तो सामने वाला या तो ऊपर उठता है या खुद ब खुद छूट जाता है, और जो छूट जाता है वह कभी आपका था ही नहीं। ये समझ ही आपको भीतर से मुक्त करती है। जब आप मुक्त होती है तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप कम बोलती है, लेकिन जो बोलती है वह असर करता है। आप कम दिखती है, लेकिन जब दिखती है तो याद रह जाती है। आपकी उपस्थिति में एक सुकून होता है और आपकी अनुपस्थिति में एक खालीपन। यही खालीपन पुरुष को आपकी ओर वापस खींचता है। एक दिन ऐसा आता है जब वो खुद आपसे पूछने लगता है, तुम इतनी बदल कैसे गई? और उस सवाल में जवाब छिपा होता है, आप बदली नहीं होती, आप खुद बन गई होती है। पुरुष उसी औरत से प्रेम में पड़ता है जो खुद से प्रेम करती है, जो अपने अकेलेपन से नहीं डरती, जो अपनी खामोशी में भी पूरी होती है। जब आप अकेले खुश रहना सीख जाती है, तब कोई भी आपको अधूरा नहीं छोड़ सकता। याद रखिए।